पार्वती जी। हे प्रभु, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन वह भगवान शिव का भक्त थी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हाँ पार्वती, मैं जानता हूं। वह लड़की मेरी पूजा करती थी और मेरी कृपा से उसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगी। राधा भगवान शिव की पूजा करते हुए, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से बहुत ही गरीब हूं, लेकिन मैं आपकी पूजा करती हूं और आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगी है। एक दिन राधा के घर में एक बुजुर्ग आया और उसने राधा से कहा, राधा, तुम भगवान शिव की पूजा करती हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पूजा का क्या फायदा है? राधा मुस्कुराते हुए, हे बुजुर्ग, भगवान शिव की पूजा करने से मेरे जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगी है। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान शिव पार्वती जी से, पार्वती, मैंने राधा की पूजा से प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा करने का फैसला किया। मैंने उसके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा की और वह बहुत ही खुश हो गई। पार्वती जी, हे प्रभु, यह है आपकी महिमा। आपने राधा की पूजा से प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा की। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हाँ पार्वती, यह है मेरी महिमा। मैं अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होता हूं और उनकी जरूरतों को पूरा करता हूं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हाँ पार्वती, मैं जानता हूं। वह लड़की मेरी पूजा करती थी और मेरी कृपा से उसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगी। पार्वती जी, हे प्रभु, राधा की कहानी बहुत ही रोचक है। वह लड़की अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह हमेशा मेरी पूजा करती थी और मेरी कृपा से उसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हाँ पार्वती, राधा की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वह लड़की अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह हमेशा मेरी पूजा करती थी और मेरी कृपा से उसके जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगी। पार्वती जी, हे प्रभु, राधा की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हाँ पार्वती, ये सच है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। राधा की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए।